मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण एडवाणी और अन्य को बरी करने वाले जज को उत्तर प्रदेश का उप लोक आयुक्त चुना गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने 30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद केस के तमाम आरोपियों को बेकसूर बताते हुए बरी कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार के बयान के अनुसार सुरेंद्र कुमार यादव को गवर्नर ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का छठा उप लोक आयुक्त बनाया है। जिस जज ने लाल कृष्ण एडवाणी और अन्य समेत लोगों को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के आरोप में बरी किया था, अब उस जज को उत्तर प्रदेश का उप लोक आयुक्त चुना गया है। गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद की मुश्किलों में इजाफा होता ही जा रहा है। पूरे देश के अमन पसंद लोग इस नफरती के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्ताखे नबी की क्या सज़ा, सरतन से जुदा के नारों से गूंज उठा उत्तर प्रदेश का घोसी जिला। घोसी कस्बे के सामाजिक धार्मिक पार्टियों ने नरसिंहानंद के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। ये सामाजिक काफिला शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए घोसी तहसील पहुंचा और एसडीएम घोसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें मांग की गई है मुस्लिम समुदाय और शांति प्रिय नागरिकों द्वारा ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के काम की निंदा करते हुए हर वर्ग की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए ताकि देश में शांति और व्यवस्था कायम रहे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि किसान कोरोना के डर से दिल्ली के बॉर्डरों से अपने घर वापस चले जाएंगे। सरकार ये गलतफहमी दूर कर दे। राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजी बॉर्डर पर 6 डिवीजनों की बैठक की। इस बैठक में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली के किसान नेता शामिल थे। इस बैठक में ये तय किया गया कि किसान 15 मई से मिट्टी यात्रा निकालेंगे और राकेश टिकैत ने कहा कि 15 अप्रैल को फिर से बंगाल जाऊंगा और वहां की जनता को समझाऊंगा कि बीजेपी को वोट ना दो। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचकर थाना की तरफ से दिए गए नोटिस का जवाब दिया और अपना बयान भी दर्ज कराया। अमानतुल्लाह खां ने कहा कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कहा था वो सब भारत के संविधान के अनुसार ही है, मैंने कुछ गलत बात नहीं कही थी। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस नफरती व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अमानतुल्लाह ने कहा कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, डरूंगा नहीं। लेकिन सवाल अब भी ये है कि इस नफरती व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। एक पक्षकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में जाकिया जाफरी की वकील अर्पणा भट्ट ने न्यायालय से कहा कि इस मामले में मुद्दा विवादास्पद है, इसलिए फिलहाल टाला जाए। गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। घटना के करीब 10 साल बाद 8 फरवरी 2012 में एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बिहार के गया में अमानवीयता की हद पार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चुनाव में मदद से इनकार करने पर दबंगों ने दलित युवक को अपना और दूसरों का थूक चटवाया है। ऐसे समय में जब देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बिहार में ये घिनौनी घटना सामने आई है। आदेश मानने से इनकार करने पर गया के वजीरगंज प्रखंड में एक दलित युवक को अपना और दूसरों का थूक चटवाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई नेता अपनी भाषा को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद को जाने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग को अब तक सैकड़ों शिकायतें मिली हैं। कुछ पर कार्रवाई की गई, जबकि अन्य को निर्देश और नोटिस जारी करके छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब चुनाव आयोग ने भाजपा नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्हें चुनाव आयोग ने 48 घंटे के चुनाव प्रचार से दूर कर दिया है। राहुल सिन्हा पर सशस्त्र बलों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। राहुल सिन्हा अगले 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकते। राहुल सिन्हा के अलावा 2 और नेताओं की चुनाव आयोग ने आलोचना की है।
आयोग ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को जबरदस्त फटकार लगाई है और भाजपा नेता दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार की कोरोना लहर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। इस लहर में युवा और बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस बार 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें कोविड दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो इसका टीका जरूर लगवाएं। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली के 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में बैठेंगे, 1 लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानों का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता को 2 नोटिस जारी किया था और 24 घंटे की पाबंदी भी लगा दी थी। इस दौरान ममता बनर्जी किसी भी रैली में नहीं जा सकती। गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मरीजों की संख्या का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बीती रात 1 घंटे में ही 45 एम्बुलेंसों में मरीजों को लाया गया है। सिविल अस्पताल के अधीक्षक जेवी मोदी ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि अस्पताल में 2120 मरीजों के लिए बिस्तर की व्यवस्था है और फिलहाल मेडिसिटी कैंपस में कोरोना के 2008 मरीज भर्ती हैं। बीती रात हम 1 घंटे में 45 एम्बुलेंस में मरीजों को यहां लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।